नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं IRFC के स्टॉक के बारे में। कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिखी है और पूरा वित्तीय वर्ष भी एंड हो गया है, तो सारी डिटेल्स आप सभी के साथ इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो इन्वेस्टर्स को कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, तो एक पॉजिटिव चीज ये दिख रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी ने FY25 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए एक फंड रेजिंग प्लान भी अनाउंस करा है अराउंड 50,000 करोड़ रुपए का। अब किस तरीके से कंपनी ये पैसा जुटाएगी इसके बारे में भी समझेंगे, और साथ ही साथ अमेरिका का बाजार भी पहली टिक मारता हुआ दिखा है। 40,000 के लेवल को बचाने में अभी तक तो थोड़ा सा सफल नहीं हो रहा है, बाकी शुरुआत ही अभी तो 2 मिनट ही हुए हैं अमेरिका के मार्केट को खुले हुए। 23 पॉइंट नीचे ओपन दिख रहा है इस समय डाउ जोन्स ट्रेड करता हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सारी चीजों को कवर करते हैं। IRFC के रिजल्ट्स की बात करूं अगर मैं, तो कंपनी के नंबर्स में ना इस बार एक्सपेंसेस के चलते काफी बड़ा खेल हो गया है, यानी कि कंपनी ने अपने खर्चे काफी काबू में कर लिए हैं, जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया है। अदरवाइज ऑपरेशनल बेसिस पे रेवेन्यू देखोगे तो उतना कुछ मजा नहीं आने वाला है आपको। मैं एक एक करके सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो जितने भी वर्ड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो मिलियन में है, ठीक है जी। आते हैं तो 67,365 मिलियन से घटकर 64,731 मिलियन का रेवेन्यू कंपनी ने शो करा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो हल्का जंप है, 61,936 मिलियन के सामने 64,731 मिलियन का कंपनी ने रेवेन्यू पेश करा है। अब आते हैं मेन चीजों पे, तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड बिफोर एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स, इसको वैसे हटा देते हैं क्योंकि एक्सेप्शनल कुछ ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो बताना पड़े। तो अगले पैरामीटर पे आता हूं, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम्स, ठीक है। तो टैक्स के बाद कंपनी का क्या हिसाब किताब है देखते हैं। 15,989 मिलियन से बढ़कर 17,173 मिलियन पे कंपनी ने पोस्ट करा है नेट प्रॉफिट। एग्जैक्टली नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आफ्टर टैक्स आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, यानी कि मेन मुनाफा कंपनी ने कितना बनाया वो मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूं तो कंपनी ने मेन प्रॉफिट जो पोस्ट करा है यहाँ पे वो है 17,173 मिलियन रुपीस का, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 15,989 मिलियन से बढ़कर आया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो 12,852 मिलियन से बढ़कर आया है। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में बताया जाए तो अर्निंग पर शेयर से आप समझ सकते हो साल दर साल ऑलमोस्ट 30% का जंप है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 10% के समथिंग का जंप हो गया है। अर्निंग पर शेयर जो ₹1.02 का था आपका लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, वो अभी ₹1.32 का आ गया है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो ₹1.23 का अर्निंग पर शेयर बढ़कर ₹1.32 का है। तो कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है आपके लिए साल दर साल भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। अब मैं पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, यानी कि FY23 में क्या परफॉर्मेंस थी और FY24 में क्या परफॉर्मेंस रही, कितनी ग्रोथ रही, तो केवल अर्निंग पर शेयर को देखते हुए हम जज करते हैं। कंपनी का अर्निंग पर शेयर FY23 में आपका था 4.72 रुपीस का, अब भी FY24 में हो गया है कंपनी का अर्निंग पर शेयर 4.91 रुपीस का। तो ये कंपनी का जंप आपको देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर में, ऑलमोस्ट 19 पैसे पर शेयर कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ा है, जो कि आप अगर परसेंटेज टर्म्स में डालें तो ठीक ठाक ग्रोथ है, कुछ ऐसी खास दमदार भी नहीं है। आगे बढ़े आपके लिए एडिशनल चीज़ों पे, तो कंपनी ने जैसा कि मैंने कहा डिविडेंड प्लस फंड रेजिंग भी अनाउंस करी है। तो डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 70 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस करा है, और उससे पहले एक बार नवंबर में आपको याद होगा 80 पैसे का डिविडेंड था। तो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में ₹1.5 का डिविडेंड चला गया है, ऐसा कंपनी ने अपडेट दिया है। तो अभी के लिए तो 70 पैसे प्रति शेयर का कंपनी ने अपने शेयर धारकों को डिविडेंड दिया है, जो कि एक अच्छा ही डिविडेंड मानूंगा मैं। वहीं फंड रेजिंग जो कंपनी ने करी है, वैसे तो वो आपके और हमारे मतलब की ज्यादा चीज है नहीं। कंपनी टैक्सेबल बॉन्ड, नॉन टैक्सेबल बॉन्ड्स के जरिए 50 करोड़ रुपए रेस करेगी करंट वित्त वर्ष में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, और ये प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक प्लेसमेंट दोनों जरिए होगी। ज्यादातर मुझे लगता है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही होगी। पब्लिक प्लेसमेंट का जब रोल आएगा तब आपके साथ डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, कुछ अगर अपडेट आएगी तो। अब आते हैं डायरेक्टली IRFC के स्टॉक पे। देखिए पूरे रेलवे स्टॉक में वापस से तेजी बनने लगी है। IRFC की बात करूं तो इसमें भी आपने एक अच्छा मूव देखा है फ्राइडे सैटरडे दोनों ट्रेडिंग सेशंस में। अभी स्टॉक फ्रेश लाइफ हाई लगाने के लिए तैयार हो रहा है। इन्वेस्टर्स का रुझान वापस से आ गया क्योंकि इलेक्शंस के तुरंत बाद आप देख सकते हो एक फाइनल बजट आएगा जिसके चलते रेलवे स्टॉक दोबारा से एक्शन में लौट रहे हैं।
टीटागढ़ रेल सिस्टम ने अपने रिजल्ट्स के बाद लाइफ हाई लगा दिया है। आरवीएनएल, आईआरएफसी ये भी तैयार हो रहे हैं। आरवीएनएल नंबर के बाद 3-3.5% भागा। मुझे लगता है आईआरएफसी का शेयर भी अगर पॉजिटिव देता है इम्पैक्ट रिजल्ट्स के बाद तो ये स्टॉक भी आपके लिए फ्रेश लाइफ हाई जल्दी ही लगाता हुआ दिखेगा। इन्वेस्टर्स बैठे रहे, स्विंग ट्रेडर्स भी बैठे रहे। आपका एक स्टॉप लॉस मैं जरूर दे सकता हूँ 156 का है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तभी तक इसमें लॉन्ग पोजीशंस को बना के रखें। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी आईआरएफसी के स्टॉक पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।